किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या हम अपनी गेहूं की फसल में 22 से 23 क्विंटल बीघा उत्पादन निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं तो इसके लिए हमें कौन कौन से खाद और उर्वरक डालने होंगे। तो बातें करेंगे, संपूर्ण बने रहिए आप वीडियो में आखिरी तक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डांगी कृषि फार्म में। किसान भाइयों पहले बात कर लेते हैं हम बीघे का नापतोल कैसे। तो हमारे इधर 1.5 बीघा मिला के 1 एकड़ होता है, और 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या 22 से 23 कुंटल उत्पादन हम निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों ये मुझे नहीं लगता कि हर किसान भाई अपने खेत पर इतना उत्पादन निकाल सकता है, यानी कि 30 कुंटल प्रति एकड़ शायद ही कोई निकालता होगा, और निकालते हैं तो बहुत ही कम लोग निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं तो जानते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। किसान भाइयों किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसे कि NPK बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद आवश्यक होता है हमें सल्फर प्लस मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम। और अगर आप गेहूं की फसल अगर ले रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये पोषक तत्व आपको डालने पड़ेंगे अगर आपको उत्पादन भरपूर चाहिए तो इसके लिए आप NPK के लिए आप 12-32-16 जो आता है, NPK 12-32-16 उसका उपयोग कर सकते हो। 1 बीघा 1 बैग, मैं जानकारी बीघे के हिसाब से बताऊंगा। और आपको साथ में मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसमें मैग्नीशियम होता है और सल्फ़र होता है। और आपको मिलाना पड़ेगा जिंक। आप कैल्शियम अगर ना भी डालो तो चलेगा, क्योंकि कैल्शियम की इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमारे देश में, पर जिंक की आवश्यकता बहुत ही कॉमन होने लगी है आजकल। किसान भाइयों गेहूं में अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, और वो होता है 19 दिन से लगा के 27 दिन के बीच में, यानी कि मेनली 20 और 22 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस समय आपको यूरिया दे के पानी देना होता है, क्योंकि इसी समय कल्लों का फुटाव शुरू होता है। अगर जितने ज़्यादा आपके इसमें कल्ले निकलेंगे उतनी ज़्यादा इसमें बालियाँ आएगी, और अगर बालियाँ ज़्यादा होगी तो उत्पादन तो खुद ना खुद ही बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों एक बात और बता देना चाहता हूँ, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में बताया कि आप ये स्प्रे करो वो स्प्रे करो, लेकिन स्प्रे से कुछ नहीं होता है। ये जितने भी अपने को पोषक तत्व देने होते हैं ये ज़मीन से देने होते हैं, क्योंकि फसल की जो जड़ें हैं जड़ों के द्वारा पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। ये स्प्रे करने की बातें बिल्कुल ज़्यादा सही नहीं है। आप जो भी पोषक तत्व दो आप ज़मीन में दो। आपको जिंक देना तो बहुत ही ज़रूरी है, और जिंक आप 2 से 3 किलो प्रति एकड़ दे सकते हो। और मैग्नीशियम सल्फेट आप आधा कट्टा दे सकते हो एकड़ में। और NPK 12-32-16 जो है उसका 1 कट्टा आपको देना है, 1 बैग देना है 1 बीघे में। और साथ में देना है आपको यूरिया जो 46% वाला आता है, उसको देना है 1 बैग प्रति बीघा। तो ये पोषक तत्व आपको देने बहुत ही ज़रूरी अच्छा उत्पादन लेने के लिए। किसान भाइयों यदि आप ये पोषक तत्व अगर डालते हो तो आपका उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा 2 से 4 कुंटल। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आपका उत्पादन 22 से 23 कुंटल ही निकले, क्योंकि ये नहीं निकलता, ये सिर्फ एक गलत बात है। और मान लो निकल भी जाएगा तो 1 बीघे में निकल सकता है, लेकिन पूरे खेत का ये एवरेज कभी नहीं निकलता है। यदि किसान भाइयों आप ये पोषक तत्व डालते हो तो आपका उत्पादन निश्चित ही बढ़ेगा, बीघे में 2 से 4 कुंटल प्रति बीघा बढ़ेगा। लेकिन ये कोई भी बोल दे कि 1 बीघे में 22-23 कुंटल निकल सकता है तो ये सिर्फ चुतिया बनाने की बातें हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर कोई कुछ भी बोल देता है, क्योंकि खेती में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। यदि आपको जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।